दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोगों को जिस वीडियो का इंतज़ार अभी तक था, आज वो वीडियो आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग ज़रूर देख रहे होंगे। एक वीडियो है जो साइंस जर्नी नाम का यूट्यूब चैनल है, उसने अपने दूसरे चैनल रेशनल वर्ल्ड नाम के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की है और उसमें यादव समाज के ऊपर इसने काफ़ी ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का काम किया है। इसने कई सारे तथ्य दिए हैं अपने इस वीडियो के अंदर, जिसमें उसने यादवों को शूद्र ही नहीं बल्कि शूद्र से भी नीचे साबित करने का प्रयास किया है। मेरी वीडियोस की क्लिप्स का उसने इस्तेमाल किया है, तो वो वीडियो मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहे थे और उसने जो बातें वीडियोस के अंदर कही हैं उनका जवाब देने के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी बातें साइंस जर्नी वाले ने अपनी वीडियोस के अंदर कही हैं, जो भी तथ्य दिए हैं, उन सारी बातों का हम लोग जवाब देने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और दिमाग खोल कर देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी करने वाले हैं जिसके बाद साइंस जर्नी ने जो भी तथ्य दिए हैं उन सभी की पोल खुल के रह जाएगी। दलित समाज के जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को निष्पक्षता से देखने का काम कीजिए, या किसी भी जाति के लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल निष्पक्षता से देखने का काम कीजिए। सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर इस वीडियो को देखने का काम कीजिए और फिर आप लोग तय कीजिए कि क्या साइंस जर्नी वाले के तथ्य में ज़्यादा प्रभावशाली हैं या फिर हमने जो बातें कही हैं उनमें कुछ दम है। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो के शुरुआत में साइंस जर्नी से जो वीडियो का एंकर है वो एक सवाल पूछता है। सवाल सबसे पहले ही एंकर ये पूछ रहा है कि यादव समाज अपने को शूद्र भी नहीं मान रहा है, वो तो अपने आप को क्षत्रिय बोल रहा है। यह सवाल साइंस जर्नी से वीडियो के एंकर ने पूछा। सबसे पहले तो दोस्तों इसका जवाब हम लोग बाद में देंगे, पहले इसके सवाल को ही देखिए। कितनी ज़्यादा इन लोगों को पीड़ा हो रही है, ये लोग कितना ज़्यादा अंदर से चाह रहे हैं कि यादव समाज के लोग अपने आप को शूद्र बोलें। इनकी तीव्र इच्छा है कि यादव समाज के लोग खुद को शूद्र बोले, और जब यादव समाज के लोग अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं तो इन लोगों को पता नहीं कौन सा दर्द महसूस हो रहा है। तो मैं साइंस जर्नी और ऐसे तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई साहब, आप लोगों को आखिर तकलीफ क्या होती है कि अगर यादव समाज के लोग अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं तो आप अपने समाज को देखिए। यादव समाज से आप लोगों का क्या लेना देना है? क्यों आप यादव समाज के पीछे पड़े हैं? हम क्या हैं क्या नहीं हैं ये हम लोग तय कर लेंगे। आप लोग तो हिंदू धर्म को मानते भी नहीं हैं, तो फिर आप हिंदू धर्म में क्यों घुस रहे हैं? ये हमारा परिवार है, सनातन धर्म हमारा परिवार है। इसमें हमारी ब्राह्मणों से झगड़ा हो सकता है, राजपूतों से झगड़ा हो सकता है, किसी से भी हमारा झगड़ा हो सकता है। हम उनसे झगड़ा कर लेंगे और अपने मामलों को सुलझा लेंगे। आप लोग तो इस धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, तो आप लोगों को इस धर्म में टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार मैं नहीं समझता हूं कि है। अब आप बौद्ध बन गए हैं, बौद्ध धर्म में जाइए, बौद्ध धर्म में देखिए और बौद्ध धर्म को ठीक करने का प्रयास कीजिए। यादव समाज के मुद्दों में आप लोगों को बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि साइंस जर्नी वाले ने इस सवाल का जवाब क्या दिया है। तो दोस्तों साइंस जर्नी वाले ने महाभारत के इस श्लोक का जिक्र करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि अगर यादव समाज के लोग खुद को क्षत्रिय बोलते हैं तो क्षत्रिय तो ब्राह्मणों की नाजायज संतानें हैं। इस प्रकार की बात इसने कही है। आप इस श्लोक को पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इस श्लोक में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, जिसके बाद जो क्षत्रिय महिलाएं थी वो ब्राह्मणों के पास गई संतान प्राप्ति के लिए। और इसी श्लोक के अनुसार
ये बताने का प्रयास कर रहा है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की नाजायज संतानें हैं। अब इसके इस तर्क का जवाब सबसे पहले देखिए कि यादव गोप आबिर पुस्तक के लेखक सुमंत कुमार यादव जौरा जी ने किस प्रकार से दिया है कि वहां पर क्षत्रियों को जो है ब्राह्मणों की संतान दिखाई, बिल्कुल दिखाया गया है, लेकिन उसी आदि पर में चलिए उस हमारा सूर्यवंश से मतलब नहीं, हमारा सीधे सीधे यदुवंश से मतलब है। दिखाया गया है अध्याय 85 चलिए आदि पर महाभारत में सीधे सीधे लिखा गया है श्लोक 33 में और 34 में कि यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तो आप कहां पर अटके हुए हैं? तो सुमंत कुमार यादव जी की बात आप सभी लोगों ने साफ साफ सुनी। सुमंत कुमार यादव जी ने साफ साफ आप सभी लोगों को बताया है कि महाभारत के जिस श्लोक का, जिस घटना का वो वर्णन कर रहा है, उसका संबंध यदुवंशी क्षत्रियों से दूर दूर तक नहीं है। सबसे पहली बात तो साइंस जर्नी वाले भाई को यही नहीं पता है कि क्षत्रियों में भी कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम दलित शब्द की बात करें तो दलित शब्द जब हम बोलते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां आ जाती हैं, जाटव आ जाते हैं और उसके बाद पासी आ जाते हैं और भी तमाम जातियां, जो भी SC ST की तमाम जातियां हैं वो दलित शब्द के अंदर आ जाती हैं। उसी प्रकार से क्षत्रिय एक वर्ण है और इसके अंदर कई प्रकार के वंश आ जाते हैं, जैसे कि कोई सूर्यवंशी क्षत्रिय हो सकता है, कोई चंद्रवंशी क्षत्रिय हो सकता है, यदुवंशी क्षत्रिय हो सकता है, नागवंशी क्षत्रिय हो सकता है। तो तमाम प्रकार के क्षत्रियों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो अगर साइंस जर्नी वाले की बात को माना जाए तो महाभारत के श्लोक के अनुसार, जिसका उदाहरण, जिसका जिक्र साइंस जर्नी वाले ने किया था कि सारे क्षत्रिय समाप्त हो चुके थे, उसके बाद जो क्षत्रिय महिलाएं थी वो ब्राह्मणों के पास गई थी संतान प्राप्ति के लिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि यहां पर यह बात इसकी पूरी तरह से झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि महाभारत के ही अनुसार, भागवत पुराण के अनुसार यादव क्षत्रिय खत्म ही नहीं हुए थे। तो जब यादव क्षत्रिय खत्म ही नहीं हुए तो ब्राह्मणों के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर ये देखिए, भागवत पुराण के इस श्लोक को देखिए। इस श्लोक में साफ साफ ये बताया गया है कि यादव बच गए थे, उन्हीं के वंश के राजा वज्रनाभ बने थे। ये खुद हमारी धार्मिक पुस्तक बोल रही है। अगर यादव खत्म हो जाते तब तो उसकी बात को मान लेते, लेकिन यदुवंशी क्षत्रिय खत्म ही नहीं हुए थे, बच गए थे। इसका एक और जिक्र मिलता है महाभारत के मूसल पर्व में। साइंस जर्नी वाले भाई थोड़ा महाभारत का मूसल पर्व जाकर देख लेना। मूसल पर्व में भी साफ साफ लिखा हुआ है, द्वारिका से लौटकर जब अर्जुन आ रहे थे स्त्रियों को, महिलाओं को लेकर, तो अपने हजारों यादव स्त्रियां बची थी, बच्चे बचे थे, उनको पंजाब के क्षेत्र में उनको बसाया गया था। तो अगर यादव स्त्रियां खत्म ही नहीं हुई थी, यादव खत्म ही नहीं हुए थे, तो ब्राह्मणों के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ब्राह्मणों के पास सवाल जाने का पैदा होता ही नहीं है तो यदुवंशी क्षत्रिय ब्राह्मणों की नाजायज संतान है। ये तर्क अपने आप में खोखला और झूठा साबित हो जाता है। हो सकता है वहां पर जिन क्षत्रियों की बात की गई हो वो सूर्यवंशी क्षत्रिय हों, क्योंकि यदुवंशी क्षत्रिय खत्म नहीं हुए थे। इसके अलावा साइंस जर्नी वाला यह भी बताने का प्रयास कर रहा था कि यादव तो क्षत्रिय ही नहीं है। आपने कहा कि यह अहिर जो है क्षत्रिय वर्ण का नहीं है, भाई क्यों नहीं है? आप उठाइए उस महाभारत से ही चलिए। महाभारत में यदु से यदु क्षत्रिय कहा गया है। 137 पेज उठाइए, मत्स्य पुराण जो है, वहां भी यदु से यादव क्षत्रिय को उत्पन्न दिखाया गया है। और जब सिलसिला वहां से चलता है तो हमने कोई चंद्रप्रदायी जो पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी थे, उनको हम पैसा देने नहीं गए थे, भेंट करने। उन्होंने भी अपने क्षत्रिय कुल, जो क्षत्रिय कुल हैं 36, उसमें अहिर, सीधे सीधे अहिर जाति को शामिल किया गया है। और आधुनिक भारत में जब टाट साहब किताब लिख रहे थे, राजस्थान का राजपूतों का इतिहास, उनको राजपूत इतिहास का पिता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टाड एक सम्मानित विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं। उन्होंने भी जो है अहिरों को 36 कुल क्षत्रियों में शामिल किया है। इसके साथ साथ अभी 2015 में पुस्तक आई है, महान वीर सैनिक NN भाटिया साहब, उन्होंने भी किताब लिखा कुमाई की यादें, आप पढ़िए। उसमें भी उन्होंने अहिरों को क्षत्रित्व का दर्जा दिया हुआ है। तो सुमंत कुमार यादव जी ने आप सभी लोगों को बताया और दिखाया भी होगा स्क्रीन के ऊपर कि आदि पर्व में ही अध्याय 85 श्लोक नंबर 33 और 34 में साफ साफ लिखा है कि यदु से यदुवंशी क्षत्रिय बने,
फिर उसके बाद मत्स्य पुराण में भी यदु से यदुवंशी क्षत्रिय की बात कही गई है। इसके अलावा चंद्रबरदाई ने अपनी जो 36 कुल क्षत्रिय हैं उसमें भी अहिरों का जिक्र किया है। अब चंद्रबरदाई को हम लोगों ने पैसे तो दिए नहीं थे, जैसा कि सुमंत कुमार यादव जी ने बताया। उन्होंने अपने 36 कुल क्षत्रिय में अहिर समाज आभिर समाज का भी वर्णन किया है। इसके अलावा जेम्स टॉड, आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने भी 36 कुल क्षत्रिय में अहिरों का वर्णन किया है। सब चीज़ें आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होंगी, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा NN भाटिया जो कि राजपूत जाति से आते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, इन्होंने भी अपनी किताब लिखी है और इस किताब का स्क्रीनशॉट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने भी अहिरों को क्षत्रिय बताने का काम किया है। ये राजपूत जाति से आते हैं भैया, हमने नहीं लिखा, हमारी जाति किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। तो इन सारी चीज़ों से साफ साफ सिद्ध होता है कि यादव समाज के लोगों का वर्ण क्षत्रिय है। हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम विद्वान लोगों का यह मानना है और तमाम धार्मिक ग्रंथों में इस बात की पुष्टि होती है। तो साइंस जर्नी वाले का ये जो तर्क है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की नाजायज संतान है, ये तर्क यदुवंशी क्षत्रियों के ऊपर लागू होता ही नहीं है, क्योंकि यदुवंशी क्षत्रिय बच गए थे, खत्म तो हुए ही नहीं थे। इसके बाद दोस्तों इस साइंस जर्नी वाले ने एक बड़ा ही बेतुका सवाल पूछा, जिसका जवाब मैं देना चाहता हूं। इसने यह बोला कि भाई अगर यादव क्षत्रिय थे, उनको लड़ने का अधिकार था, तो देश इतने हजार वर्षों तक गुलाम कैसे बना रहा। अब दोस्तों देखिए, ये अपने आप को बुद्धिमान बोलता है। मैं दलित समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप देखिए, जिसकी बात आप लोग मानते हैं वो कितना ज़्यादा कुतर्क करता है। चलिए मान लीजिए हम क्षत्रिय नहीं हैं, राजपूत जाति के लोग को आप क्षत्रिय मानते हैं, तो राजपूत लोग अगर क्षत्रिय थे फिर देश गुलाम कैसे बन गया, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद छोड़िए, दुनिया भर के लोग गुलाम कैसे बन गए, ये भी एक बात हो सकती है। इसके अलावा मैं एक तर्क ये देना चाहूँगा कि जितने भी दलित समाज के लोग हैं, खासतौर पे जो साइंस जर्नी वाला है, ये बताता है कि आर्य विदेशी थे, सिंधु घाटी सभ्यता बौद्धों की सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी लोग जानते हैं बड़ी ही विकसित सभ्यता थी। वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं ऐसा मालूम चलता है, नगरीय व्यवस्था थी, यानी कि वो लोग कुल मिलाकर काफ़ी अच्छे थे। तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप लोग इतने ही ज़्यादा संपन्न थे, आप लोग इतने ही ज़्यादा विकसित थे, तो फिर आप लोगों के ऊपर आर्यों ने आक्रमण कैसे कर दिया, आप लोगों को हरा कैसे दिया और आप लोगों को समाप्त कैसे कर दिया, और इस तरीके से समाप्त किया कि आप लोगों का अवशेष तक नहीं मिलता है। ऐसा कैसे हो गया जब आप लोग इतने ही ज़्यादा संपन्न थे। और आप लोगों के धर्म में जो आप बताते हैं कि हम बौद्ध धर्म के थे, तो आप लोगों के धर्म में तो छुआछूत भी नहीं होगा, कोई शूद्र कोई जाति व्यवस्था भी नहीं होगी, तो आप सभी लोगों को लड़ने का अधिकार होगा। तो आप सभी लोग कैसे हार गए, इसका जवाब आप लोग हमें दीजिए। वहीं आर्यों के बारे में कहा जाता है कि आर्य तो बेचारे पढ़े लिखे ही नहीं थे, उनकी कबीलाई व्यवस्था थी, वो लोग तो जंगल झाड़ी में रहते थे, वो लोग तो जो मिट्टी के मकान होते हैं उस तरह के मकानों में रहते थे। तो एक सभ्यता जो कि कम विकसित सभ्यता थी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों ने एक विकसित लोगों को कैसे हरा दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों अगर मान लें, तो मान लीजिए भारत है, मान लीजिए अमेरिका है, तो क्या भारत अमेरिका को हरा सकता है? दूसरे पक्ष में देखिए, मान लीजिए नेपाल है और भारत है, क्या नेपाल भारत को युद्ध में हरा सकता है? नहीं हरा सकता है। तो ये जो लॉजिक देते हैं ये बिना सिर पैर का लॉजिक है, इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों ये साइंस जर्नी वाला एक और सवाल खड़ा करता है, ये बोलता है कि अगर यादव क्षत्रिय हैं तो यादव समाज अपनी एक वंशावली प्रस्तुत करे जिसमें ये बताए कि यादव समाज के कितने राजा हुए हैं, कितनी रियासतें हुई हैं, कहाँ कहाँ पे उनके राज्य थे, ये सारी चीज़ें यादव समाज के लोग बताएं। और इसने ये भी कहा है कि पौराणिक चीज़ें ना बताएं। तो दोस्तों अब साइंस जर्नी वाले के इस सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब सबसे पहले देखिए सुमंत कुमार यादव जौहरा जी ने किस प्रकार से दिया है, फिर मैं अपनी व्याख्या आप सभी लोगों के सामने रखूंगा। आप लिखित दौर में जब आएंगे तो आपका ये अंगूतर निकाय है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें सूरसेन का भी उल्लेख है और चेदी राज्य था उसका भी उल्लेख है। तो दो तो यदुवंश से ही हैं। उसके साथ साथ आप आइए, लिखित चीज में चाह रहे हैं जो आप विद्यार्थियों के स्तर की चीजें हैं। आप जो है सर्वप्रथम देखिए, जो सातवाहन राज्य है जब पतन की तरफ था, तो ईश्वर सेन अहिर ने जो है नासिक में अहिर राज्य की स्थापना किया है। उसने संवत भी चलाया 248 ईस्वी में, जिसको कलचुरी संवत आजकल कहा जाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सामान्य किताब में उठा के देखिए तो उसमें अहिर राज्य की ईश्वर सेन की उल्लेख है सीधे सीधे। दूसरी बात, आप अगर अभिलेख कभी पढ़े हो जीवन में तो गुप्त काल के समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका अभिलेख है, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। उसकी 22वीं पंक्ति में सीधे अहिर राज्य का उल्लेख है, जो बुंदेलखंड में स्थित था। उसने हराया अहिरों को और अपने राज्य में विलय किया। तो कैसे कह सकते हैं कि अहिर राज्य नहीं रहा है? ये सतत रहा है। और योगी आदित्यनाथ की किताब है नेपाल का इतिहास है, उसमें उन्होंने प्रथम और सेकंड दोनों के अहिर कुल के राजाओं का उल्लेख किया है। तो उसके बाद आप रेवाड़ी में आइए, 1857 की क्रांति हुई जो है। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी राज्य जो है कंटिन्यूअस चलता रहा और इस समय भी अभी उनके वंशज हैं। तो दोस्तों, सुमंत कुमार यादव जी ने कुछ राजाओं के नाम, कुछ राजवंशों के नाम आप सभी लोगों के सामने प्रमाण सहित रखने का काम किया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनमें 16 महाजनपदों का जिक्र होता है, जिनमें चेदी और शूरसेन का भी होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि साइंस जर्नी वाले ने भी पढ़ा होगा। इसके बाद ईश्वर सेन आभीर, जिन्होंने कलचुरी संवत की शुरुआत की थी। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, ये इसका थंबनेल है, आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रमाणों सहित मैंने ईश्वर सेन आभीर का जिक्र किया है, उनके इस राजवंश का जिक्र किया है। बाकायदा हमारे पास इसके अभिलेख और शिलालेख भी मिले हुए हैं। इसके बाद सुमंत कुमार यादव जी ने समुद्रगुप्त के अभिलेख का जिक्र किया है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में आभीर साम्राज्य, आभीर राज्य हुआ करता था, जिनसे वो कर की वसूली किया करते थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, राज्य होगा तभी तो कर की वसूली समुद्रगुप्त जी करते होंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, साफ साफ पढ़ सकते हैं आप लोग। इसके बाद नेपाल का जो अहिर राजवंश है, जिसमें गोपाल डायनेस्टी आती है, फिर उसके बाद महिषपाल डायनेस्टी आती है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया और मैंने भी इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को थंबनेल नजर आ रहा होगा। मैंने उस वीडियो में साफ साफ ये सिद्ध किया है कि ये जो भी नेपाल का राजवंश है, इसका संबंध यादव समाज से है, अहिर समाज से है और ये कोई भी पौराणिक राजवंश नहीं है। तो अगर यादव क्षत्रिय नहीं होते तो ये सारे राजवंश यादवों के नहीं होते। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद विजयनगर का साम्राज्य आप सभी लोग जानते होंगे, उनको तो साफ साफ इतिहास में यादव कहकर ही संबोधित किया गया है। देवगिरी का यादव साम्राज्य आप सभी लोग जानते होंगे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। विजयनगर के ऊपर और देवगिरी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर वीडियो है। स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिटेल में वीडियो बना रखी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और राजवंश है जिसका जिक्र मैं आज के इस वीडियो में करना चाहता हूँ। नेपाल में ही एक आभीर गुप्त डायनेस्टी है जिसका जिक्र आता है, जो 6th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी में बताई जाती है, जिसके राजा कुछ इस प्रकार थे: रविगुप्त, भौमगुप्त, जिष्णुगुप्त और विष्णुगुप्त। अब इनका संबंध अहिर समाज से था। इसकी पुष्टि हमें कहाँ से होती है, मैं ये भी आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक आभीरी गोमिनीज इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख है, जो 540 AD का है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर एक शिवलिंग को स्थापित किया गया था। इसे बोलते हैं लैंड डोनेशन इंस्क्रिप्शन ऑफ आभीर गोमिनीज, यानी आभीर गोमिनी के द्वारा जो जमीन दी गई थी इस शिवलिंग को स्थापित करने के लिए, उसका शिलालेख है। उसमें जो जानकारी लिखी है वो कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आभीरी गोमिनी वॉज वाइफ ऑफ अनुपर्म गुप्त ऑफ आभीर गुप्त डायनेस्टी ऑफ नेपाल, यानी आभीर गोमिनी वाइफ थी अन्नपूर्ण गुप्त की आभीर गुप्त डायनेस्टी नेपाल की। यानी जो नेपाल की आभीर गुप्त डायनेस्टी थी उसमें एक राजा थे अन्नपूर्ण गुप्त, उनकी वाइफ थी आभीर गोमिनी। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशंस कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवा टेम्पल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिंगा
नेम्ड अनुपरमेश्वर इन द नेम ऑफ अ डिसीज्ड हस्बैंड। इस इंस्क्रिप्शन यानी इस शिलालेख के अनुसार यहाँ पर एक शिव टेम्पल यानी भगवान शिव जी के मंदिर को स्थापित किया गया था और भगवान शिव जी के शिवलिंग को स्थापित किया गया था, जिसका नाम रखा गया था अनुपरमेश्वरा, जो कि अनुपरम गुप्त के नाम पर रखा गया था, जो कि आभीर गोमिनी की पति थे। और आभीर गोमिनी कौन थी? आभीर गोमिनी वॉज द मदर ऑफ भौम गुप्ता हु डी फैक्टो रूलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सन्स ऑफ लिच्छवी किंग्स। और जो आभीर गोमिनी थी वो भौम गुप्ता यानी आभीर डायनेस्टी में, आभीर गुप्त डायनेस्टी में भौम गुप्ता नाम के राजा थे, उनकी माता थी आभीर गोमिनी। तो साफ साफ जाहिर होता है कि इनका संबंध यादव समाज से है। इसके अलावा कुछ और प्रमाण देता हूँ आप लोगों को। यह हिस्टोरिकल स्केच ऑफ नेपाल नाम की किताब है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इन हिज रीन द अहिर्स हु वर ओरिजिनली द सॉवरेन ऑफ नेपाल रिकवर्ड दिस डोमिनियंस कृष्णुगुप्त और भौमगुप्त। यानी लिखा हुआ है कि इस शासन काल में अहिर जो कि नेपाल के शासक थे, उनके बाद शासक हुए कृष्णुगुप्त और भौमगुप्त। तो इससे भी साफ साफ जाहिर होता है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं अहिर समाज से था। उसके बाद ये इंस्क्रिप्शन, थानकोट इंस्क्रिप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। थानकोट इंस्क्रिप्शन ऑफ जिष्णुगुप्त का ये शिलालेख है। इसमें साफ साफ ये लोग अपने आप को चंद्रवंशी बताने का काम कर रहे हैं और यादव भी चंद्रवंशी आप सभी लोग जानते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि इनका संबंध चंद्रवंश से है और यदुवंश से है। इसके बाद एक रामझंद नाम की कोई किताब है, नज़र आ रही होगी। इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये नेपाल की कोई किताब है। इसमें लिखा है कि वी नो फ्रॉम आभीर्स इंस्क्रिप्शन, आभीर इंस्क्रिप्शन से मालूम चलता है, डेटेड संवत 462 540 AD GNXVIP to पेज नंबर 23 दैट भौमगुप्ता बिलोंग टू द डायनेस्टी ऑफ आभीर्स। इसमें दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि भौमगुप्ता का संबंध आभीर से संबंध होता है, आभीर जाति से संबंध होता है। उसकी जानकारी आभीर इंस्क्रिप्शन से होती है जो 540 AD की बताई गई है। इसके बाद लिखा हुआ है कि आभीर्स ऑफ नेपाल वर ऑल्सो कॉल्ड गोमिनीज विच मीन्स ओनर ऑफ काउस। आभीर गोमिनी इंस्क्रिप्शन से ये मालूम चलता है कि जो गोमिनी वर्ड है इसका मतलब होता है ओनर ऑफ काउस, यानी गायों का ओनर यानी मालिक। तो जाहिर सी बात है गायों का संबंध यादवों से ही किया जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि इनका संबंध यादवों से, इस डायनेस्टी का संबंध। फिर एक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट नेपाल, एंशिएंट नेपाल का एक और इंस्क्रिप्शन है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिष्णुगुप्त बिलोंग टू द पावरफुल आभीर क्षत्रिय फैमिली। जो आभीर गुप्त डायनेस्टी के शासक है जिष्णुगुप्त, उनके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिष्णुगुप्त बिलोंग टू द पावरफुल आभीर क्षत्रिय फैमिली। पावरफुल शक्तिशाली आभीर क्षत्रिय फैमिली से जिष्णुगुप्त संबंध रखते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, नेपाल के इंस्क्रिप्शंस बता रहे हैं। और एक और कोई किताब है नेपाल मंडल वॉल्यूम 1 बाय मैरी स्लेसर। इसमें लिखा हुआ है कि ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टोन इंस्क्रिप्शन इट इज क्लियर दैट फ्रॉम AD 506 to 641 ऑलमोस्ट fourth of the period of Lichvi reign in the Kathmandu valley, their power was intermittently contested by under lineage the Abhir Gupta dynasty। इसमें भी साफ साफ ये बता रहा है कि जितने भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं 506 से 641 के बीच में, उससे ये साफ साफ साबित होता है कि काठमांडू के अंदर जो लिच्छवी डायनेस्टी थी उसके समकक्ष आभीर गुप्त डायनेस्टी हुआ करती थी। तो आभीर गुप्त डायनेस्टी के बारे में ये कुछ प्रमाण मैंने आप सभी लोगों को दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यकीन मानिए मेरे पास दर्जनों भर के आभीर गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड प्रमाण हैं। इसके ऊपर मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे तथ्य और सारे प्रमाण आप सभी लोगों के बीच में रखने का काम करूंगा। और साइंस जर्नी वाले मेरे भाई, ये आभीर गुप्त डायनेस्टी को जाकर पढ़ लेना, ये पौराणिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और भी हमारे कुछ राजवंश हुए हैं, जैसे कि त्रिकुट राजवंश, प्रद्योत राजवंश, यादव वर्मन राजवंश, आभीरक राजवंश।
काफ़ी सारे राजवंश हुए हैं, सबके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, मैं अलग से इन सबके बारे में विस्तार से वीडियोस बनाता रहूंगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी एक अभिरक राजवंश है, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये 30वीं शताब्दी में गुजरात व सिंध के क्षेत्र में पाया जाता है। क्षत्रप अभिरक इसके पहले शासक थे, फिर उनके पुत्र क्षत्रप भूपक, फिर नहापण। और साइंस जर्नी वाले ने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि कोई भी शासक होता है वो अपने शासनकाल में जो भी उनके भगवान होते हैं, इष्ट देव होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके नाम पर सिक्के बनाता है, उनके कुछ चिन्ह ज़रूर बनाता है। तो अभिरक शासनकाल में ये कुछ सिक्के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक सिक्के में श्री कृष्ण जी की छवि बनी हुई है, श्री कृष्ण जी का चित्र बना हुआ है, और दूसरे चित्र में सुदर्शन चक्र आप लोग देख सकते हैं साफ साफ बना हुआ है। फिर उसके बाद वीर अहिर आलाउदल का नाम तो साइंस जर्नी वाले भैया आप लोगों ने सुना ही होगा। वीर आलाउदल महान योद्धा थे। ये इनका संबंध यादव समाज अहिर समाज से बताया जाता है, और ये कोई पौराणिक नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध का जिक्र हम सभी लोगों को मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को दे दी हैं दोस्तों। इन सभी चीज़ों से साफ साफ जाहिर होता है कि यादव समाज के रियासतें हुआ करती थी, जमींदारियाँ हुआ करती थी, राजघराने हुआ करते थे, बड़े बड़े राजवंश भी हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों एक और सवाल साइंस जर्नी वाले ने खड़ा किया है, और उसने बताया है कि यादव समाज को, अहिर समाज को, जो इनके धार्मिक ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, इन धार्मिक ग्रंथों में कितना ज़्यादा गलत बताया गया है। और इसने तुलसीदास की रामायण का जिक्र करते हुए कहा है कि तुलसीदास की रामायण में इस श्लोक के जरिए यादवों को पापी बताया गया है। इसका जवाब सुमंत कुमार यादव जी ने किस प्रकार से दिया, जरा देख लीजिए। कह रहे हैं कि अहिरों के बारे में आपका अंतिम मुद्दा एक है कि अहिरों की बड़ी बेइज्जती की गई है, उनको पापी लूटर। अरे भाई ठीक है, कह दिया गया है, होगा कोई ऐसा राज्य, मैं आज भी मानता हूं। पहली बात तो यह उत्तरकांड में है रामायण के, चलिए स्वीकार करते हैं। पहले तो हम उसको मानते हैं कि प्रक्षिप्त है, लेकिन हम सही भी मान लें, अगर एक जगह बुराई भी कर दी गई 2-4 जगह, इसमें कौन सी आफत टूट रही है। आप ये देखा आपने कि अहिरों के बारे में आप इसको उठा करके अहिरों के मान मर्दन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हीनता का शिकार हो जाए। आप जानते हैं कितनी अच्छी बातें लिखी हैं पुराणों में। पुराण शायद आपने पढ़ा ही नहीं है। आप नारद पुराण पढ़ते तो साफ साफ लिखा है कि ब्रह्मा अहिरों के पैरों की धूल होने के लिए तरसते हैं। कभी पढ़ा? आप गर्ग संगीता पढ़े होते तो साफ साफ लिखा गया है कि अहिर जो है वेद की ऋचाओं की तरह पवित्र है। और तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने खूबसूरत लाइन लिखा, जब उनको कोई भी नहीं मिला, यादवी अस्मिता, यादवी स्वतंत्रता, आजाद ख्याल का प्रतीक नहीं मिला, तो उन्होंने लिखा कि निर्मल मन अहिर निज दासा। इससे बेहतरीन लाइन क्या हो सकती है। रस खान ने लिखा जो है कि ताही अहिर की छो हरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। अब आपने भागवत पुराण पढ़ा है आपने, प्रथम स्कंद उठा के देखिए, सीधे सीधे लिखा कि यदुवंश की कथा सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। और गर्ग संगीता में लिखा हुआ है कि इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र जाति अहिर है। तो इतनी बेहतरीन चीजें भी तो लिखी गई हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते हैं। और यह सिलसिला यहां तक नहीं रुका है, आप हर किसी ने प्रशंसा किया, जम के प्रशंसा किया है। आपके ही लाइन के आदमी हैं राहुल संकीर्तन, किताब है उनकी साम्यवादी क्यों, पेज नंबर 24, PDF खोलिए आप देखिए। सीधे सीधे उन्होंने अहिरों की पवित्रता का वर्णन करते हुए लिखा कि अहिर शुद्ध, सबसे शुद्ध आर्य वर्ण है। अब दोस्तों इसके बाद साइंस जर्नी वाला मनु स्मृति के इस श्लोक का उदाहरण देते हुए, जिक्र करते हुए यह बताने का प्रयास करता है कि यादव अहिर समाज के लोग वर्ण शंकर हैं। उसने यादव अहिर समाज को वर्ण शंकर बताया है, और वर्ण शंकर को इसने एक गाली के रूप में प्रस्तुत किया है। इसने बोला है कि वर्ण शंकर होना तो शूद्रों से भी गंदा है, ऐसा साइंस जर्नी वाले भैया का कहना है। तो दोस्तों उसकी इस बात का देखिए सुमंत कुमार यादव जी ने किस प्रकार से खंडन किया है। तीसरा मुद्दा है आपका जो है मनुस्मृति के उल्लेख से। आपने मनुस्मृति के माध्यम से दिखाया है कि अहिर जाति एक वर्णशंकर जाति है। आपको ज्ञान ही नहीं है कि वर्णशंकर की शर्तें क्या होती हैं। आप जो है ये तो देख लिया आपने कि अहिर जो है ब्राह्मण और अंबष्ट कन्या से उत्पत्ति दिखाई गई, बिल्कुल दिखाई गई है। लेकिन मैं ये पहली मान्यता मेरी ये है कि प्रक्षिप्त है। अगर आप यह मान्यता को मान लें कि ये जो है ब्राह्मण पुरुष और वैश्य वर्ण की स्त्री से, अंबष्ट से
अहिर जात की उत्पत्ति हुई है, तो मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। आपने पूरी स्मृति पढ़िए, मनुस्मृति पूरा पढ़िए। 10 और 40 मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, 10 और 40 पढ़िए। उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अहिर जो है द्विज में आता है। क्यों? कि इसमें इस उत्पत्ति में आप जानिए कि पिता वर्ण उच्च वर्ण का है, तो इसमें जो है जो लिखा गया कि जो 6 लोग हैं वो द्विज होंगे। जब पिता उच्च वर्ण का, अनुलोम शादी, अनुलोम विवाह इसमें कहते हैं, अनुलोम शादी से इसमें पिता उच्च वर्ण के हैं, इसलिए इसके जो है ये द्विज होंगे। 9 मैं आप 10-40 को पुनः देखिए और 9 और 40 में देखिए जाकर के, अध्याय 9 के 40 श्लोक में देखिए, आपको उसमें मिलेगा कि भारत में जो वर्ण का निर्धारण होता है वो पिता के वीर्य से होता है, अर्थात खेत का महत्व नहीं है। 9-40 मैं कह रहा हूं, उसमें जो है माँ की योनि को जो है खेत माना गया है, आप पिता का वर्ण ही निर्धारित करता है। दूसरी बात कि हमारी उस पर उत्पत्ति हुई नहीं है अम्बष्ट कन्या से। यह प्रक्षिप्त इसलिए है कि अम्बष्ट शब्द सर्वप्रथम महाभारत में आया है और स्मृतियां तो बाद में लिखी गई ना, ये तो गुप्त काल की चीजें हैं। तो जो महाभारत में लिखा गया है और ऋग्वेद में जो विश्व की सबसे पुरातन ग्रंथ है उसमें कहीं अम्बष्ट शब्द नहीं है, उसमें अहिर शब्द है, उसमें गोप शब्द है, उसमें यादव शब्द है। तो हम सबसे पुराने हैं और आप जब पौराणिक चीजों से ही ले रहे हैं तो आप पुराणों को उठाइए ना। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में जब जाएंगे तो सत्यनारायण की कथा है सतयुग में, और जब शादी होती है गाय, उसमें अहिर थे सत्यनारायण कथा में। आप कहीं भी कथा उठा के देखिएगा उसमें अहिरों का उल्लेख है, साफ साफ है। दूसरी बात, जब ब्रह्मा जी आदि जब अपना जो पौराणिक पुस्तकों ग्रंथों से आप उल्लेख ले रहे हैं, तो मैं पुराण से ही बताना चाहता हूं आपको कि जब आप चलेंगे, जब ब्रह्मा जी की और गायत्री की शादी होती है उस समय भी अहिर थे। तो अहिर जाति एक वर्णसंकर नहीं है, मनुस्मृति उसका खंडन करती है 10 और 40। दूसरी बात कि आपको जानना चाहिए कि आप जो है ब्रह्म पुराण पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसका ब्रह्मखंड है, अध्याय 5 है। सीधा सीधा लिखा गया है कि अहिर जात की उत्पत्ति जो है कृष्ण के रोमकूपों से, उनके सेल्स से, आर्गन से कल्चर करके बनाई गई है। आप पढ़िए तो पहले। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, मैं आप लोगों को थोड़ा एलोबरेट करके बता देता हूं। वर्ण शंकर होने की 2 शर्तें हैं और इसकी जानकारी हमें मिलती है महाभारत के श्लोक से। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, महाभारत में अनुशासन पर्व है, उसके एक श्लोक से जानकारी मिलती है। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि धन के लोभ में आकर अथवा कामना के वशीभूत होकर जब उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो उसको वर्ण शंकर कहा जाता है। चूंकि दोस्तों इसने वर्ण शंकर साबित करने के लिए धार्मिक ग्रंथ का ही सहारा लिया है, तो वर्ण शंकर की शर्तें क्या हैं ये साबित करने के लिए हमने भी धार्मिक ग्रंथ का ही सहारा लिया है। तो वर्ण शंकर की शर्तें आप समझ गए, या तो लोभ में हो या तो कामना के वशीभूत होकर निम्न वर्ण की स्त्री ने उच्च वर्ण के पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया हो, तो ऐसे बच्चे को वर्ण शंकर माना जाएगा। लेकिन जो बातें साइंस जर्नी ने बताई उसके अनुसार क्या है कि ब्राह्मण जो कि उच्च वर्ण का है पुरुष है, वैश्य जो कि निम्न वर्ण की है ये स्त्री है, इसके बच्चे को इसने आहिर बताया है, आभिर बताया है और उसको वर्ण शंकर बता रहा है। लेकिन मनुस्मृति के 10-40 श्लोक को देखिए। 10-40 श्लोक के अनुसार यदि उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की स्त्री हो तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसकी उत्पन्न संतान द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य होती है। तो दोस्तों हमने भी मनुस्मृति का ही सहारा लिया है इसकी बात का खंडन करने के लिए। आप लोगों ने सुना ना कि मनुस्मृति के 10-40 श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि पुरुष ब्राह्मण हो, स्त्री निम्न वर्ण की हो, तो ऐसे में जो संतान होती है इस विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। और इसकी जो संतान होती है वो द्विज होती है। द्विज मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य होती है, शूद्र या वर्ण शंकर नहीं होती है। इसके अलावा मनुस्मृति के ही 9-40 श्लोक को देखिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मनुस्मृति के 9-40 श्लोक में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी भी वर्ण का निर्धारण
पुरुष के वीर से होता है। माँ की योनि को खेत की तरह बताया गया है और पुरुष के वीर का महत्व बताया गया है। तो जो बातें इसने कही है वो बातें अपने आप में झूठी साबित हो जाती हैं और हमने इसके झूठ को एक्सपोज करने के लिए इसी ने जो तर्क दिए हैं उन्हीं तर्कों का हम लोगों ने भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि सुमंत जी ऑलरेडी बता चुके हैं, स्कंद पुराण में अहिरों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, कि अहिरों की उत्पत्ति श्री कृष्ण भगवान के शरीर से बताई गई है। यानी यादव समाज, अहिर समाज के लोग इतने ज़्यादा पवित्र हैं कि उनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरीर से बताई गई है। वर्ण शंकर या शूद्र होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको किसके अनुसार आप लोग देखते हैं, या आपके नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। चूँकि दलित समाज के लोगों को, यादव समाज को शूद्र साबित करना है, वर्णशंकर साबित करना है, निम्न स्तर का साबित करना है, इसलिए ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन ना तो इनकी बातों का सिर होता है, ना तो इनकी बातों का पैर होता है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए। और यादव गोप आभीर पुस्तक, इस पुस्तक को यदि आप लोगों ने परचेज़ नहीं किया है तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज़ कीजिए। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नंबर सुमंत कुमार यादव जी का नज़र आ रहा होगा, आप लोग ज़रूर इसको परचेज़ कीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम को मेरा फॉलो नहीं किया तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। फेसबुक का पेज है, इसको आपने फॉलो नहीं किया तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर थी दोस्तों, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ज्ञान ज़रूर मिला होगा आज की इस वीडियो में। बाकी मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।